सिखों के दूसरे गुरु श्री अंगद देव जी का प्रकाश पर्व, सीएम रेखा गुप्ता ने किया नमन। सीएम ने कहा, श्री गुरु अंगद देव जी का जीवन सेवा, समर्पण और विनम्रता का प्रतीक। दिल्ली सरकार हेल्थ सेक्टर में कर रही काम, दिल्ली में सीएम रेखा ने किया आयुष्मान वाय वंदन योजना की शुरुआत। लोगों को कार्ड किया वितरित, 70 साल से भी अधिक उम्र के लोगों को मिलेगा लाभ। दिल्ली रोहिणी सेक्टर में 17 झुग्गियों में लगी भीषण आग, करीब 800 झुग्गी जलकर खाक। 2 मासूम बच्चों की हुई मौत, आप नेता एमएलए के परिवार का बांधा ढांढा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बताते चलें कि खबर दिल्ली से है, जहां पर एक ट्वीट किया गया, जहां पर श्री गुरु अंगद देव जी का प्रकाश पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और आज गुरु अंगद देव जी का प्रकाश पर्व है और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने गुरु को नमन किया। इस दौरान उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी सीएम रेखा गुप्ता ने दी है। और सिखों के दूसरे गुरु श्री अंगद देव जी के प्रकाश पर्व पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया है। अंगद देव जी का जीवन सेवा, समर्पण, विनम्रता का प्रतीक रहा है। अपने गुरुवाणी के प्रचार हेतु गुरुमुखी लिपि का विकास कर सिख संस्कृति की नई पहचान भी दी है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया और इस दौरान बधाई दी है। हेल्थ यूज सेक्टर में लगातार काम किया जा रहा सरकार का प्रयास है कि देश के सभी लोगों को बेहतर, आपको बताते चलें कि सुविधाएं मिल सकें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान वाय वंदन योजना के तहत कार्ड वितरित कर समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हर एक व्यक्ति जो कि 70 साल की उम्र से अधिक है, उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। केवल 2 चीजें चाहिए, पहली कि आप दिल्ली के निवासी हों और दूसरा आपके पास आधार कार्ड हो। आपका पंजीकरण आज से दिल्ली में शुरू हो गया है। ट्रिपल इंजन की सरकार का साक्षात एग्जाम्पल इस दिल्ली सरकार के मंच से देख सकती है, जहां हमारे सभी सांसद उपस्थित हैं, हमारे सभी मंत्रीगण उपस्थित हैं, माननीय सभी विधायकगण उपस्थित हैं और दिल्ली नगर निगम से हमारे महापौर और उप महापौर भी उपस्थित हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार का आज का ये पहला कार्यक्रम, आप सबको बधाई देती हूं मैं। दिल्ली सरकार के हमारे चीफ सेक्रेटरी आदरणीय धर्मेंद्र जी और हेल्थ विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, मेरे लिए यह अत्यंत खुशी का अवसर है। मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। दिल्ली के सभी बेटे बेटियों की ओर से उन्होंने हमारे मां बाप का जो सम्मान किया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जो सम्मान आज दिल्ली के बुजुर्गों को मिला है, एक बेटी होने के नाते मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। हरदीप जी, मेरा 30 साल का ये सामाजिक राजनीतिक जो सफर रहा, न जाने कितने बुजुर्ग अलग अलग समय पे मिलते थे, हैरानी होती थी। ट्रिपल इंजन की सरकार का साक्षात एग्जाम्पल इस दिल्ली सरकार के मंच से देख सकती है, जहां हमारे सभी सांसद उपस्थित हैं, हमारे सभी मंत्रीगण उपस्थित हैं, माननीय सभी विधायकगण उपस्थित हैं और दिल्ली नगर निगम से हमारे महापौर और उप महापौर भी उपस्थित हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार का आज का ये पहला कार्यक्रम, आप सबको मेरे साथ आवाज उठाइए, भारत माता की। नहीं तो आवाज तो कम से कम दिल्ली के हर कोने तक तो पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। इस योजना
इस योजना की जो विशेषता है उस पे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको जानकारी दे दी है, इसलिए मैं अपनी शुरुआत करना चाहूंगा मैडम चीफ मिनिस्टर आपको और आपकी टीम को बधाई देकर। आपने 20 फरवरी 2000 के तहत इलाज सिर्फ कुछ ही अस्पतालों में हो सकता है, तो अगर आपको कहीं कंसल्टेशन के लिए भी अप्लाई करना पड़े तो अपॉइंटमेंट 3-3 महीने बाद होती है। और मुझे बहुत खुशी हुई जब आपने बताया कि ऑलरेडी दिल्ली में, मेरे पास जो आंकड़ा है, आपने कहा कि दिल्ली में 47 प्राइवेट हॉस्पिटल ऑलरेडी इम्पैनल्ड हैं और 10 सरकारी अस्पताल भी हैं। जब मैंने इनकी लिस्ट देखी तो मैं देखता हूं जो अच्छे अस्पतालों में से है, और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे विश्वास है जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, आने वाले समय में और भी प्राइवेट हॉस्पिटल इसके साथ जुड़ेंगे। और ये जो योजना आपने जिसकी शुरुआत हो रही है, मैं समझता हूं ये सिर्फ भारत में नहीं, विश्व भर में ये एक मॉडल के रूप में इट विल बी साइटेड। मुझे बहुत खुशी है आज मैं आपके बीच में मौजूद हूं, पर मैं अगर आपको दिल की बात बताऊं तो मुझे लगता है मैं मंच के इस तरफ नहीं, मुझे आपके बीच में उस तरफ बैठना चाहिए था, क्योंकि मैं सुबह से पूछ रहा हूं सिरसा जी और बाकियों से कि मुझे क्यों इन्होंने आज इस प्रोग्राम में शामिल किया। उस बात में रेखा जी ने बता दिया, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही हूं इस डिस्टिंग्विश गैदरिंग में जिसकी आयु 70 साल से ज्यादा है। तो मैं आपके बीच में इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं इसका लाभार्थी हो सकता हूं, मैं बनूं लाभार्थी ना बनूं, ईश्वर की कृपा में मेरे बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सीजीएचएस स्कीम की भी कवरेज है। पर मैं समझता हूं कि जो भी हो आपको चॉइस मिलेगी। मैं सिरसा जी से सुबह बात कर रहा था और वो बता रहे थे कि आप मान लीजिए किसी स्कीम के बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं, पर मुझे लगता है कि जो इस योजना में विशेषता है टोटली कैशलेस। तो वहीं दिल्ली कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के बयान पर दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी कहा, ये तो हमला हुआ है, हम सभी जानते हैं कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। ये हमला हमारे देश के नागरिकों पर नहीं हुआ बल्कि पूरे देश पर हुआ है। हमारा देश इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। देखिए, ये जो अटैक हुआ है ये हम सभी जानते हैं पाकिस्तान ने करवाया है, और ये केवल उन 28 हमारे देश के नागरिकों के ऊपर नहीं था, पूरे देश के ऊपर था, और इसका मुंह तोड़ जवाब हमारा देश देगा। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा कर चुकी है। वह मुस्लिम लीग का नया स्वरूप है। कांग्रेस से आप देश के संदर्भ में कोई उम्मीद न रखें। पिछले दिनों हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा होने का निर्णय लिया है। तो तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा कर चुकी है, वो मुस्लिम लीग का नया स्वरूप है। इसलिए कांग्रेस से आप कोई देश के संदर्भ में उम्मीद न रखें। जो लोग ऐसा कहते हैं उनके संदर्भ में कांग्रेस के नेता तय करें, मगर आज सर्वदलीय बैठक में जो पिछले दिनों हुई उसमें सभी दलों ने प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होने का निर्णय किया है। कांग्रेस ऐसे लोगों को खुद दिल्ली रोहिणी सेक्टर में 17 झुग्गियों में भीषण आग लग गई थी और इस आगजनी की घटना में करीब 800 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। इतना ही नहीं, इस घटना में 2 मासूम बच्चों की भी मौत हो गई है। और इसी पीड़ा को देखने और समझने के लिए आपके विधायक संजीव झा, पूर्व स्थानीय विधायक जय भगवान उपकार, पार्टी नेता आदिल अहमद खान और आम आदमी पार्टी के कई नेता शामिल रहे। दुख की इस घड़ी में परिवार का ढांढस बंधाया। लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है। ये गरीब लोग, जब वोट लेने की बारी थी, सौरभ भाई ने बताया कि किस तरह से झुग्गी प्रवास करके
इनके घर में खाना खा करके, जहां झुग्गी वहीं मकान का नारा दे करके इनसे वोट तो ले लिया, लेकिन आज देखिए जिनके बच्चे झुलस गए, जल गए, मृत्यु हो गई, कोई पूछने तक नहीं आया है। सर भाई ने बताया कि मुख्यमंत्री तो यहीं थी, सारा अमला यहां पे था। इंसानियत भी कोई चीज होती है। मुख्यमंत्री होने के बड़े इंसान हैं, इंसानियत तो कम से कम रखते। निहायत शर्मनाक है जिस तरह से सरकार का रवैया। देखिए खूब अंधेरा है। देखिए हम लोग तो इन लोगों की आवाज उठाने के लिए हमेशा से हैं। जब सत्ता नहीं थी, हमारे बीच में कोई एक आदमी काउंसलर भी नहीं था, प्रधान भी नहीं था, तब भी हम लड़ने के लिए तैयार थे। आज हमारे पास सत्ता नहीं है, आज भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप देखिए संजीव झा जी बुराड़ी से विधायक हैं, यहाँ पे हैं। हमारे पूर्व विधायक बवाना से यहाँ पे हैं। हमारे रोहिणी से चुनाव लड़े प्रदीप मित्तल जी, हार गए चुनाव, ये हार गए चुनाव, मगर ये यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे पीछे कई पार्षद साथी जो है बवाना से हैं। हमारी जो डिप्टी मेयर हैं रविंदर भारद्वाज जी, ये यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम संगठन के लोग हमारे, चाहे जिला के हों, चाहे राणा साहब जो है हमारे जोन के एमसीडी के चेयरमैन अनिल राणा जी हैं यहाँ पे, हैं। आदिल हमारे मुस्तफाबाद से चुनाव लड़े, हार गए। जो चुनाव हार गए वो लोग यहाँ। दिल्ली में रविवार को कांग्रेस के कद्दावर नेता जयकिशन की स्मृति की शोक सभा की गई थी और ये सभा दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 21 में आयोजित की गई और वहीं शोक सभा में राजनीतिक जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां भी शामिल हुई और सभी ने कांग्रेस नेता जयकिशन को याद कर समाज में उनकी भूमिका को दोहराया है। साथ ही बीते 17 अप्रैल को कांग्रेस नेता जयकिशन का निधन हुआ था। दिल्ली कांग्रेस नेता विजय के बयान पर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, कांग्रेस को टीका लगाया हुआ है देश के साथ हमेशा गद्दारी करने का। वो जब भी बोलेंगे ऐसा ही कुछ बोलेंगे जो देश के खिलाफ हो और इनका नेता दुनिया में कहीं भी बोले देश के खिलाफ बोलेगा और इनके नेता दिल्ली हैं या फिर देश में कहीं भी बोलेगा तब भी देश के खिलाफ बोलेगा। टीका लगाया हुआ है कांग्रेस को, तो एक ऐसी, माफ करना मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन देश के साथ हमेशा गद्दारी करने का, उनकी तो नसों में ऐसे इंजेक्शन लगा दिए गए हैं। वो जब भी बोलेंगे, वो कहते ना मुर्दा बोलू थे खप्पन पाड़ू, ये जब भी बोलेंगे कुछ ऐसा ही बोलेंगे जो देश के खिलाफ हो। इनका नेता चाहे दुनिया में कहीं बोले तो भी देश के खिलाफ बोलेगा और इनके नेता दिल्ली में कहीं बोले या देश में बोले तो भी देश के। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिल्ली में 70 साल या फिर उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान वाय वंदना कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। इस आयोजन के तहत आपको बताते चले कि इस योजना के तहत दिल्ली में 70 वर्ष या फिर उसके अधिक उम्र के बुजुर्ग 10 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज पा सकेंगे, जिसमें 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज आयुष्मान भारत PMJAY के तहत में और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा दिल्ली सरकार उपलब्ध कराएगी। बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा, जबकि दूसरी ओर सरकार भी घटना के बाद से फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। दूसरी ओर इस घटना के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई अहम फैसला लिया है। पहलगाम हमले के बाद में दिल्ली के तमाम हिंदू शरणार्थी कैंप में लोगों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में रह रहे हिंदू शरणार्थियों के कागजात की भी जांच की जा रही है। इसी फहरिस्त में रोहिणी सेक्टर 11 में हिंदू शरणार्थियों की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तेज हो गई है। दूसरी ओर यहां पर रह रहे लोगों ने भी साफ कर दिया है कि वे किसी भी सूरत में वापस पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये आया कि अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, और तो हम लोग 2013 से रह रहे हैं, तो हमारे पास ना सिटीजनशिप हो गई है, हमारे ये नागरिकता का पेपर मिल चुका है और डॉक्यूमेंट सारे हमने जमा करा चुके हैं। और आप कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? हम आए थे 17 मार्च 11 मार्च को 2013 को।
11 मार्च 2013 को यहाँ दिल्ली की एंट्री है हमारी। 12 वर्ष है या 12-13 2013 से आए। हाँ। कहाँ से आए थे? हम कराची सिंध हैदराबाद से आए, एक ही इलाका है। नहीं हमारे को इधर बहुत सुकून है, बहुत उधर से हम जलील होके आए हुए हैं पाकिस्तान से, बच्चे लेके से आए हुए हैं। नहीं कुछ नहीं, हमारे को नागरिकता मिल चुकी है, सब से खैरियत है। 2013 में हम आए थे। हम तो बस इतना बोलना चाहते हैं कि हम यहाँ पे आए थे ना, तो हमें खुली आजादी मिल गई। यहाँ पे आके हमें हिंदुस्तान में आके हमें खुली आजादी मिल गई। अब हमें खुद हमको नागरिकता मिल गई है, सब कुछ मिल गया। अब हमें डर नहीं लगता किसी चीज का। कोई भी आ जाए कि हमें यहाँ से जाओ के रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम हिंदुस्तानी हो गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों मोदी सरकार का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, क्यों वो हम जब से आए हमारे साथ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना के बाद में लोगों में काफी ज्यादा रोष का माहौल देखने को मिल रहा। देश के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च देखने को मिल रहा। दिल्ली के कराला गांव में बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध मार्च निकाला है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने इस घटना के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाया। पाकिस्तान के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। लोगों ने इस घटना की निंदा करते हुए पाकिस्तान से आर पार करने की बात कही है। अच्छा ही हो रहा है जो हुआ है वहाँ पे, उस हिसाब से तो करना जरूरी है ये। तो आप क्या चाहते हैं, यंग जनरेशन क्या चाहती है भारत की, पर क्या होना चाहिए आगे? जो भी टेररिज्म हो रहा है ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि सेफ ही फील नहीं करेंगे अपनी कंट्री में तो और क्या कहाँ जाएंगे फिर हम। अच्छा, ये जो मार्च निकाल रहे हैं आप, इस मार्च के माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं समाज को, देश को? कि हमें आगे फ्यूचर के लिए हमें ये टेररिज्म को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए हमें। हम उन शहीदों को संदेश देना चाहते हैं जो हमारे धर्म पूछ के, नाम पूछ के उन्होंने हमारे को साथ ये गद्दारी की है, उनके विरोध में है। हाँ, कितनी बड़ी क्षति है देश के लिए? बहुत क्षति हुई है, बहुत। इसका जवाब हिंदू देगा। तो क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग इस? बोलो भारत माता की, भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। उनको मिट्टी में मिलाना है। जो हमारे साथ ही इतनी घिनौनी हरकत की है हिंदुओं के साथ, उनको बिल्कुल मिट्टी में मिलाना है। ये है हमारा उद्देश्य। एक बाजिश का शिकार हुए भारत के निर्दोष लोग। हाँ, ऐसे में प्रधानमंत्री का देश में न होना, तुरंत प्रभाव से देश में आना और एक जरूरी ऐलान करना, हाँ, अपना कार्य भी शुरू कर दिया है। आगे क्या होगा उसके लिए जो है मोदी जी जवाब देंगे। विषय ये है जो हमारे 26 हमारे भाइयों को, जो हमारे जो तीर्थ यात्री उनको मारा गया है, उनके शोक में हम ये निकाल रहे हैं। अच्छा, क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड ये है अब की बार जो आर पार की लड़ाई हो। हम मोदी जी ये कह रहे हैं कुछ भी हो, हर बार ये नहीं चलेगा। वो हमारे को मार के चले जाते हैं, हम फिर शांत बैठ जाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, खाली बैनर लेके घूमते, इससे आगे हम कुछ नहीं करते। अब की बार अगर लड़ाई हो तो आर पार की हो, इनको मारो किसी सूरत में भी, इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस कैंडल मार्च? इस कैंडल मार्च से हम यही संदेश देना चाहते हैं, पूरा साथ देश आपके साथ है मोदी जी, और इनके ऊपर अटैक करो पाकिस्तान के ऊपर, और पीओके को अपने अंदर मिलाओ। तो मुंबई में हुए 26/11 को आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहवूर हुसैन राणा की कस्टडी 12 दिनों के लिए और भी बढ़ा दी गई है। तहवूर राणा को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए ने उसकी हिरासत बढ़ाने के लिए भी याचिका लगाई थी। एनआईए तहवूर राणा को 10 अप्रैल को स्पेशल प्लेन से अमेरिका से भारत लेकर आई थी। उसका प्रत्यार्पण टॉप सीक्रेट मिशन ऑपरेशन राणा के तहत में हुआ था। 10 अप्रैल को उसे स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह ने उसे 18 दिन की कस्टडी में भेज दिया है और राणा की कस्टडी खत्म होने वाली थी। तहवूर को अमेरिका के शिकागो में अक्टूबर 2009 में अमेरिकी एजेंसी FBI ने गिरफ्तार किया था। उस पर भी मुंबई के 26/11 और कोपेनहेगन में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए जरूरी सामान मुहैया कराने का भी आरोप था। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहवूर राणा को 18 दिन की एनआईए रिमांड खत्म होने के बाद में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।